नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच दिल्ली का पहला वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। सैटरडे और संडे को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था और साथ में सुबह में उन्होंने ट्वीट किया है कि लोग आज और कल जो लॉकडाउन है इसका पालन करें। अब जो इस 24 घंटे की रिपोर्ट आई है उसमें और भयानक स्थिति उभर करके आ रही है। 19,500 नए केसेज मिले हैं और मरने वालों की संख्या 141 अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में माथे पे ये पसीना उभर रहा है दिल्ली के कि यदि वीकेंड लॉकडाउन से चेन नहीं टूटी तो फिर क्या होगा। यदि दिल्ली की जनसंख्या की बात करें तो 2 करोड़ के आसपास होगी और जिस तरीके से 19,000 और 20,000 का ये आंकड़ा छू रही है वह जनसंख्या के लिहाज से बहुत बड़ा आंकड़ा है। देश की राजधानी है तो जो देश की रिपोर्ट आई उसमें 2,34,000, तीसरे दिन 2 लाख के पार की रिपोर्ट है और अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा दिल्ली का आया है 19,000, 19,500 के आसपास। ऐसे में सवाल ये उभर रहा है कि फिर ये चेन टूटेगी कैसे, रुकेगी कैसे, क्योंकि महाराष्ट्र ने जो चेन ब्रेक का डिसीजन लिया है उसको पालन कराना उसके लिए चुनौती बन रहा है। तो क्या लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प है? लॉकडाउन से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? तो इसको लेकर के एक्सपर्ट्स की राय जो है बटी हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वीकेंड जो लॉकडाउन है इसका रिजल्ट देखा जाना चाहिए और यदि स्थिति सुधरती हुई नज़र नहीं आ रही है तो निश्चित रूप से लॉकडाउन मोड में जाना पड़ेगा। सिर्फ आप एहतियात बरतने या प्रतिबंध सख्त करने उससे काम चलने वाला नहीं होगा। तो अब उसी बात का इंतजार हो रहा है। आज एक दिल्ली में समीक्षा बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं कि क्या किया जाए। तो जो अंदर से खबर निकल करके आ रही है उसमें ये है कि ये 2 दिन के लॉकडाउन का रिजल्ट जो है मंडे को पता चल जाएगा कि कितने केसेज में कमी आई या केसेज बढ़े। तो उससे फिर एक्सपर्ट्स को ओपिनियन बनाने में और डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी कि क्या अब लॉकडाउन ही उपाय है। एक बात तो तय मानिए, जो पहले वाला लॉकडाउन चला था यानी पिछले साल लंबा लॉकडाउन चला था, मार्च के लास्ट वीक से शुरू होकर के आपको याद होगा कि 1 जून से थोड़ी थोड़ी ढील मिलने लगी थी और वो लास्ट तक आते आते प्रतिबंधों के साथ ही चलती रही। तो लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, गति रुक जाती है, कोई भी उसको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, ना कोई प्रदेश और ना देश और ना आम आदमी। लेकिन यदि ये चेन नहीं टूटती है तो फिर लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ब्रिटेन समेत तमाम पश्चिमी देशों ने जो सेकेंड वेव में मेजर्स लिए हैं उसमें लॉकडाउन भी शामिल है। लॉकडाउन करके वैक्सीनेशन बढ़ा करके चेन तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रिटेन ने जो 3-4 कदम उठाए थे उसमें एक लॉकडाउन था, उसके बाद उसको ट्रेस करना, ट्रैक करना, ट्रीटमेंट कराना, फिर वैक्सीनेशन करना, ये उसने कदम उठाए थे और इसी से रोका था। तो वही उसी विकल्प की तरफ अब भारत भी बढ़ रहा है, खासतौर से दिल्ली भी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर इस बात का दबाव है कि आप वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, क्योंकि अब की बार 65% 18 से 45 साल के लोग हैं। तो 18 से 45 साल के लोग या 25 से 45 साल के लोग अब इसके चपेट में आ रहे हैं तो उनका भी वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैक्सीनेशन से यदि कोरोना नहीं रुक रहा है तो कम से कम माइल्ड नेचर का तो हो ही जा रहा है होने के बाद। तो ये सवाल उठने लगे हैं और ये आपको मंडे को पता चल जाएगा कि किसी भी समय यदि स्थिति नहीं सुधरी तो दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।